ये फरमाइएगा शुएब साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ एप्लीकेशन जो एफआईआर कटी वो उनकी एप्लीकेशन के मुताबिक नहीं कटी। एक तो प्ली वो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से तहकीकात हैं और आदम सवाती पर जो तशद्दुद हुआ इस हवाले से हैं। ये बताइए कि इसमें बहुत सारे मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में और मुख्तलिफ ज़रियों से वहाँ तक रिक्वेस्ट भी पुटअप की गई है कुछ केसेस के अंदर। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि दिस विल ओनली गिव देम ए लीगल ग्राउंड या ये फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग किया है या इससे वाकई फ़ायदा को हासिल होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम मामलों के ऊपर? देखिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो पिछले मेरा ख्याल है 7 महीने से लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल बैटल पे हैं। वो तो हालत जंग में हैं एवरी टाइम एंड एनी टाइम। वो पिछले अगर 7 महीने में देखा जाए तो खान साहब के ऊपर 27 एफआईआरें कटी। आखिरी ये कातलाना हमला भी हो गया, उससे पहले तो शाहाना का इशू, उससे पहले फॉरेन फंडिंग वाला केस, उससे पहले नाहली वाला, ये सारे मामलात अगर आप एफआईए का ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो अपने उरूज पे रही। मेरा ख्याल है हर हफ्ते 1, 2, 3 कोई ना कोई एफआईआर, कभी दहशतगर्दी की, कभी कंटेम्प्ट की, कभी तोशाखाना की, कोई ना कोई सिलसिला चलता रहा। जी जी। और जो पब्लिक जो है उनके उस हर जो गवर्नमेंट एक्ट करती रही, उनके हर एक्ट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझती रही और पब्लिक ने उनके बयानिए को बाई किया, जिसमें स्पेशली जो फॉरेन इंटरवेंशन का इशू था, जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इशू था, जिसमें NRO2 देने वाला मामला था, जिस तरह इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट ने आते साथ ही सबसे पहले नैब लॉज को अमेंड किया, ECL से अपने नाम निकाले और जिस तरह मुकदमात खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये सारे वो नैरेटिव थे। और जब स्पेशली इमरान खान साहब ने कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जब ये सारी बातें की और साइफर वाला इशू आया, तो जो शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई कि जी वो तो हमारे वेंटिलेटर हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी वो खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे और ये उसको एक्सेप्ट करके 2 कदम आगे चल पड़ते थे। जी जी। मेरा ख्याल है पॉलिटिकली भी इन्होंने उस तरह हैंडल नहीं किया जो पीडीएम के लोगों को करना चाहिए था। और दूसरा ये मिसअंडरस्टैंड कर गए हमारे तमाम मुक़्तदर हल्के और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी और हमारी पीडीएम भी कि इमरान खान साहब को निकालेंगे तो वो चुप करके बैठ जाएगा और वो या मुल्क से बाहर भाग जाएगा। वो उसने एक अच्छा काम ये किया कि वो पब्लिक में चला गया और पब्लिक में जाने के बाद उसने नैरेटिव्स जो भी बिल्ड किए और पब्लिक ने उनको बाई किया और वही वजह है कि इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए मैक्सिमम वो सीटें जीती हैं। अब जहां तक ताल्लुक है कि जो मौजूदा रिसेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल की बात है, जी जो दरख्वास्त दी है आज। जी जी, जो कौम के लिए ये एक बेहतर बात ये है कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रख ली, उनकी बेशक जी ज़िंदगी बेशक। बचा ली। क्योंकि अगर आप माजी में अगर आप जाएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाँ जी। जुडिशल एलिमिनेशन के बाद मुल्क को बहुत बड़ा लॉस हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के बाद मुल्क को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इसी तरह जो भी आप अननेचुरल तरीके से एलिमिनेट करेंगे किसी वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसकी पूरे सूबों में और जीपी और गिलगित बल्तिस्तान और सकरजात कश्मीर में बहरहाल इसकी हुकूमतें भी हैं और फेडरेशन की वाहिद पार्टी है जो उससे पहले पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। जी जी। तो जो आज लीगल बैटल की बात है तो 2 बातें मेन अहम है। एक है इनकी एफआईआर की दरखास्त जब जब कोई मुद्दाई मौजूद हो तो बहरहाल ये तो सेटल्ड लॉ है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस उसको इंदराज करने की पाबंद है। बेशक वो जो भी जिसको भी इल्ज़ाम उनका है, देखें वो ये पहले नहीं कह सकते कि आप सबूत लाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का काम है। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि जिनका नाम उन्होंने लिया है और उनके खिलाफ न सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो उनको वो बरी करने का अख्तियार रखती है। वो फिर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी अपनी फाइंडिंग्स और मजिस्ट्रेट को फिर फाइंडिंग से एग्री और डिसएग्री करने का अख्तियार होगा। और अरशद शरीफ साहब का जो मामला है वो तो तय है कि उनके खिलाफ 15-16 एफआईआर कटी, मुल्क में उनको जिंदगी को खतरा था और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि जनाब मेरी जिंदगी को खतरा है, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए और यूएई से उनको निकाला जी गया। जी। फिर उसने यूके में भी अप्लाई किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उनको वीज़ा नहीं दिया, ये कह के आप अपने मुल्क से जाकर अप्लाई करें। फिर वो कीनिया चले गए और ये तय हो गया कि टारगेट किलिंग थी और पे तशद्दुद भी हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जहां लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल के लिए ये अप्रोच कर सकते हैं।
बहरहाल मेरा ख्याल है ठीक है, ये पीटीआई का और इमरान खान साहब का ये अच्छा इकदाम है। अच्छा कम इकदाम से है। कम मैक्सिमम जो फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसके अलावा इनका कोई ऑप्शन नहीं है इनको वहां जाने का। और एपेक्स कोर्ट अब इन तमाम हालात वाक़यात को मद्देनजर रख के अपना फैसला करेगी